बगैर खाना कैसा लगेगा, बदमजा सा ना। जी हाँ, दुनिया की तारीख जितनी पुरानी है उतनी ही पुरानी तारीख है नमक के इस्तेमाल की। इंसान ने सबसे पहले जब जानवरों का शिकार करना सीखा तो उसने कच्चा गोश्त खाना शुरू किया। फिर जब आग इजाद हुई तो उसने उस कच्चे गोश्त को भून कर पका कर खाना शुरू किया। फिर दरियाफ्त हुआ नमक, तो तब इंसान को पता चला कि नमक को खाने में मिलाकर उसका जायका भी लिया जा सकता है। तारीख को देखें तो पता ये चलता है कि पहले जमाने में नमक का हसूल सिर्फ समंदर के जरिए होता था। मिस्र के लोग अपने मुर्दों के जिस्मों को नमक लगाकर महफूज कर देते थे। आप ये सोच रहे होंगे कि इतनी नमक की कहानी क्यों बता रही हूँ। तो आपने कभी ये सोचा है कि नमक और आपकी सैलरी का क्या ताल्लुक है? अगर नहीं पता तो चलिए मैं बताती हूँ। नमक, जिसे अंग्रेजी में सॉल्ट कहते हैं, ज़माने कदीम में करेंसी की हैसियत रखता था। जी, हैरान हो गए ना? बिल्कुल ऐसा ही है। उस वक्त के लोग नमक की डालियां देकर खाने पीने की अशिया खरीदा करते थे। नमक इतनी अहमियत रखता था कि चीन के बादशाह ने 2200 कब्ल मसीह में नमक पर टैक्स आयद कर दिया था। यूनानी ताजर नमक के एवज गुलामों की तिजारत करते थे। रोम का अजीम शहंशाह अपने फौजियों को नमक की शक्ल में तनख्वाह देता था और हिंदुस्तान में नमक के बदले हाथी बेचे और खरीदे जाते थे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि नमक के लफ्ज का सैलरी के साथ क्या ताल्लुक है। आप बखूबी इस बात से वाकिफ होंगे कि तनख्वाह को इंग्लिश में सैलरी कहा जाता है। इस लफ्ज सैलरी का नमक के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। दरअसल लातीनी जुबान में नमक को सेल कहा जाता है और जमाना कब्ल मसीह में गुलामों और मुलाजमों को काम के बदले नमक दिया जाता था। ये नमक उस दौर में सालारी कहलाता था। फिर बाद में जिस तरह इंसानों ने तरक्की की, जुबानों का इर्तिका हुआ, तो इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता ये लफ्ज यानी सालारी भी बदलता हुआ सैलरी बन गया और आज ये लफ्ज सैलरी दुनिया में हर जगह इस्तेमाल भी हो रहा है। और फिर जब हमें महीने भर की मेहनत के बाद जो तनख्वाह मिलती है उसे कहा जाता है सैलरी। लेकिन आजकल जो हमें सैलरी मिलती है उसे आप सैलरी ना समझें, बल्कि उसे भी आप नमक ही समझें, क्योंकि आपको दरपेश मसाइल के आटे में वो नमक के बराबर ही होती है।